गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने देखा डिस्कशन ऑफ ज्योग्राफी सिलेबस। तो पूरा मैंने डिस्क्राइब किया था क्लाइमेटोलॉजी क्या है, उसके बाद अपना ओशनोलॉजी क्या है, ओशनोलॉजी के बाद अपने जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। तो ये सारा कल सिलेबस डिस्कशन की बात हुई थी। आज अपने जो पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, इसमें पूरी स्टडी करेंगे अपनी जलवायु विज्ञान की। क्लाइमेटोलॉजी कैसा वर्ड है, अपने कहेंगे ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। किसे बना है? क्लाइमाटा से। क्लाइमेटा से। इस क्लाइमेटा का जो अर्थ क्या है? बर्ड्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी अक्षांशों का संग्रह। अक्षांशों का संग्रह क्या कहलाते हैं? क्लाइमेटा, जो क्या था ग्रीक वर्ड का जो अर्थ। अब क्लाइमेटोलॉजी में स्टडी क्या करती है वो देखेंगे अपने। क्लाइमेटोलॉजी is study of climate and its components। जलवायु विज्ञान जलवायु और इसके घटकों का, इसके घटकों का अध्ययन करता है। अध्ययन करता है यानी जो जलवायु विज्ञान है इसके अंदर क्या स्टडी की जाती है? क्लाइमेट यानी जलवायु और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द जो अर्थ सरफेस वेरिएशन फाउंड ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। जो अपनी अर्थ सरफेस है यानी जो पृथ्वी का जो धरातल है, इसमें बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसके अंदर? अपने कहेंगे स्थल भाग के अंदर, जल भाग, और किसमें? जो अपनी वायु। पृथ्वी पर स्थल, जल व वायु में विभिन्नताएं पाई जाती है। अपनी जो अर्थ सरफेस में बहुत सारे वेरिएशन मिलते हैं। कहीं पर अपने को लैंड मिलता है, कहीं पर वाटर मिलता है, और कहीं पर क्या मिलते हैं? एयर। ये सारा जितना भी कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जो कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारा कहां पर मिलता है? अपने स्थल भाग पर मिलता है। अब यहां पर बात करने जा रहे हैं अपनी वेदर की। सबसे पहले वेदर क्या होता है? मौसम। मौसम किसे कहते हैं? इंस्टेंट चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर। इंस्टेंट चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड वेदर। वायुमंडल में क्षणिक, वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। मौसम कहा जाता है। अब आपके सामने वर्ड आया है इंस्टेंट चेंज। इंस्टेंट चेंज ये क्या चीज है? इन एटमोस्फेयर, यानी इंस्टेंट चेंज यानी जो क्षणिक परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन किसके कारण आ रहा है? उसी को क्या बोला जाएगा? मौसम। अब ये क्षणिक परिवर्तन क्या देखते हैं? इसकी
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लाइमेटोलॉजी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो क्लाइमेटा से बने, बार्ड्स ऑफ लैटिट्यूड, जिसमें क्या आता है? अक्षांशों का संग्रह। क्लाइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी जलवायु विज्ञान में क्या करते हैं? जलवायु और इसके घटकों का अध्ययन किया जाता है। ऑन द सरफेस वेरिएशन ऑफ लैंड वाटर एंड कौन सा? एयर। पृथ्वी पर बहुत सारे स्थल, जल और वायु क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती है। इसके अंदर दो वर्ड पढ़ेंगे, सबसे पहले वेदर को क्लासिफाइड करते हैं, फिर उसके बाद क्लाइमेट को। तो वेदर क्या है? इंस्टेंट चेंज ऑफ एटमोस्फियर कॉल्ड वेदर। वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तनों क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। देखो, इन वेदर कंडीशन डेवलप, यानी जो कौन सी मौसमी घट जो कंडीशन है, इज डेवलप टू चेंज ऑफ अपनी ह्यूमिडिटी के बाद प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, एंड स्पीड ऑफ विंड। अब ये जो मौसमी जो दशाएं ये कैसे डेवलप्ड होती है? किसके चेंज होने से? अपने कहेंगे आर्द्रता, वर्षण और तापमान और स्पीड ऑफ विंड, इन पवनों की गति के कारण ये क्या होता है? ये क्षणिक परिवर्तन चेंज होते हैं। मौसम की दशाओं का विकास आर्द्रता, वर्षण, तापमान व पवनों की गति में परिवर्तन होने से होता है। तो वेदर कंडीशन कैसे डेवलप होगी, कैसे विकास होगा? जब क्या होगा? जब आर्द्रता, वर्षण और तापमान इन पवनों की गति में परिवर्तन होने से होता है। वेदर कैन नोटिस इजिली, यानी जो मौसम है, मौसम को आसानी से अपने नोटिस कर सकते हैं। जितना भी अपने मौसम है, मौसम को अपने क्या करते हैं? आसानी से क्या करते हैं? अपने नोटिस करते हैं। यानी अब क्या आ गई? सर्दी आ गई, अब क्या आ गई? गर्मी आ गई, विंटर सीजन आ गया, क्या गया? समर सीजन। इस जो वेदर को क्या किया जाता है? नोटिस किया जा सकता है। अपनी जब टर्म पढ़ेंगे अभी क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट को अपनी इजीली क्या कर सकते? अपनी नोटिस नहीं कर सकते। तो वेदर क्या है? इंस्टेंट चेंज ऑफ एटमोस्फियर कॉल्ड क्या बोलेंगे? वेदर, यानी वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तनों को क्या बोला जाता है? मौसम कहा जाता है। अब अपने क्लाइमेट की डेफिनेशन देखते हैं। अब आगे वर्ड आ रहा है अपने पास क्लाइमेट। वेदर समझने के बाद अपने पढ़ रहे हैं क्लाइमेट क्या चीज है। क्लाइमेट is the average of weather. Climate is the average of weather condition at
लास्ट 31 ईयर। अब देखो मौसम क्या है, मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है, जो पिछले 31 साल का क्या है, औसत मौसम दशाएं है, औसत मौसम। यानी अपने बात करें, यानी जो 31 यानी लास्ट के 31 ईयर की जो एवरेज कंडीशन होगी, एवरेज कंडीशन को क्या बोला जाएगा, अपने के वो क्या बोलेंगे, क्लाइमेट। यहां से दो वर्ड बन गए। अगर कहीं आपको लॉन्ग टाइम पीरियड कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर, अगर क्या हो जाए दीर्घकालीन दशाएं, और दूसरा वर्ड आता है बच्चों अल्पकालीन दशाएं। अल्पकालीन यानी कैसा पीरियड है, लॉन्ग टाइम पीरियड, और ये कौन सा, शॉर्ट टाइम पीरियड। अगर पूछे मौसम की अल्पकालीन दशाओं को क्या बोला जाता है, मौसम। यानी जो वायुमंडल है, वायुमंडल की औसत यानी जो अल्पकालीन दशाएं उसको क्या बोला जाएगा, मौसम। अगर यही वर्ड आ जाए अपने को दीर्घकालीन, वायुमंडल की औसत मौसम की दीर्घकालीन दशाओं क्या बोला जाता है, अपने कहेंगे जलवायु। तो ये दो वर्ड अपने को टर्म याद रखनी है कि दीर्घकालीन जब वर्ड आएगा उसको क्या बोला जाएगा, जलवायु। जब ये अल्पकालीन वर्ड आएगा तो क्या आएगा, मौसम। अब क्लाइमेट क्या है, यानी एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर को कितने, लास्ट 31 ईयर की, पिछले 31 सालों का अगर एवरेज कंडीशन लिया जाए तो वही क्या कहलाता है, क्लाइमेट। तो अपने को समझ आया भी जो मौसम होगा वो अल्पकालीन दशाएं होगी, और जो जलवायु होगी वो क्या होगी, दीर्घकालीन दशाएं। क्लाइमेट कैन नॉट मेजर इजीली। जलवायु को आसानी से नहीं मापा जा सकता, यानी इसको अपने आसानी से मेजरमेंट नहीं कर सकते, यानी इजीली अपने पता नहीं लगा सकते कि है, क्योंकि मौसम तो चेंज होता रहता है, वेरिएशन आता रहता है, तो अपनी इंस्टेंटली क्या कर लेते हैं, अपने डिफाइन कर लेते हैं भी मौसम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट एक जैसा लॉन्ग टाइम पीरियड रहता है, इसलिए इसको अपने मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। Climate is represent the helpful of latitude line। जलवायु को अक्षांशों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अक्षांशों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो जलवायु होगी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड लाइन है, अक्षांशों के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा।
तो बच्चों अपना एक नया टॉपिक आप लेके आ रहे हैं। ये तो था अपने को वेदर और क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? जो ग्रीक वर्ड क्लाइमेटा से बना है, जिसका बर्ड्स ऑफ लैट्यूड यानी अक्षांशों का संग्रह होता है। तो ये बताने के बाद अपने जलवायु विज्ञान में जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है अपने पास एटमॉस्फेयर। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये अपना नया टॉपिक रहेगा। सराउंडिंग ऑफ गैसेस टू हेल्ड ऑफ अर्थ, surround of gases to held of earth by gravity called atmosphere। यानी पृथ्वी पर गुरुत्व बल के कारण गैसें धरातल यानी पृथ्वी पर टिकी हुई इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। यानी ये जो अपना क्या है, ये अपनी अर्थ सरफेस है, यानी जो अपनी पृथ्वी का सरफेस वाला भाग है, धरातल वाला भाग। इस धरातल पर बहुत सारी गैसेस क्या, ये अर्थ का ग्रेविटी फोर्स के कारण ये सारी यहां से टिकी हुई। तो इसे क्या बोला जाएगा? मैंने तो सराउंडिंग ऑफ गैसेस टू हेल्ड यानी टिकी हुई, हेल्ड टू ऑफ अर्थ बाय ग्रेविटी कारण इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बच्चों आप ये मत सोचना इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम अलग अलग खर्चा है, हिंदी में कराओ या इंग्लिश में कराओ। देखो बच्चों दोनों को फायदा होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ग्रेड में देखा, क्योंकि दोनों के दोनों टर्म्स अपने को पढ़नी पड़ती। दोनों टर्म्स पढ़ोगे जब भी अपनी क्वेश्चन टिक हो पाएंगे, तो दोनों टर्म्स पढ़नी पड़ेगी अपने को। तो एटमॉस ज्यादा हार्ड नहीं इंग्लिश भी। तो सराउंडिंग ऑफ गैसेस टू हेल्ड ऑफ द अर्थ बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। उसके बाद ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का उद्भव। वायुमंडल का उद्भव कैसे हुआ? अपने तीन प्रोसेस पढ़ेंगे, तीन प्रोसेस पढ़नी अपने को। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने मैकेनिकल प्रोसेस, यांत्रिक प्रक्रिया। दूसरी अपने पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको बोलते हैं अपनी जैविक प्रक्रिया। और तीसरी अपने पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया। तो अपने पढ़ रहे हैं वायुमंडल का उद्भव, यानी इसका ओरिजिन यानी निर्माण कैसे हो वायुमंडल का। तो अपने तीन प्रक्रिया अपने सामने आई। सबसे पहले मैकेनिकल प्रोसेस यानी यांत्रिक प्रक्रिया, दूसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस जैविक प्रक्रिया, और तीसरी क्या आई? केमिकल प्रोसेस यानी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपने मैकेनिकल प्रोसेस।
मैकेनिकल प्रोसेस, यांत्रिक प्रक्रिया। यांत्रिक प्रक्रिया से वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ? देखिए 3.5 बिलियन ईयर एगो, 3.5 बिलियन पहले की बात करें, अर्थ वाज ए फायरबॉल, पृथ्वी क्या थी? आग का गोला था। यानी अपनी बात करें 3.5 बिलियन ईयर एगो की बात करें, जो अर्थ अपनी जो पृथ्वी क्या थी? एक आग का क्या थी? गोला था। अब धीरे धीरे क्या हुआ? टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ, टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ। टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ तो क्या हुआ? कूलिंग ऑफ अर्थ, कूलिंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी क्या होना स्टार्ट हुई? पृथ्वी ठंडी होना प्रारंभ। जैसे पृथ्वी ठंडा होना स्टार्ट हुई, टू बिकम ए हार्ड, टू बिकम ऑफ outer layer hard to called crust। देखिए ये क्या थी? 3.5 बिलियन ईयर अगो ये सारी जो पृथ्वी, ये पृथ्वी पूरी क्या थी? एक आग का गोला थी, यानी एक फायर बॉल थी, एक आग का गोला। जैसे क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ, टेम्परेचर यानी तापमान में कमी, तापमान में जैसे कमी आई तो क्या हुआ? तो ये सबसे पहले इंटीरियर वाला पार्ट ठंडा नहीं हुआ। कौन सा ठंडा हुआ? जो आउटर वाला पार्ट, सबसे पहले आउटर वाला पार्ट कूलिंग हुआ, तो यहां पर क्या होने लगा? ये वाला पार्ट क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। ये जैसे ही ठंडा होने लगा तो बाहर क्या होने लगा? ये हार्ड परत बनने लगी। ये क्या बनने लगी? हार्ड परत बनने लगी। अब ये बाहर वाली जैसे जैसे क्या हो रही थी? ठोस हो रही, जो हार्ड परत होती, इसको क्या नाम दिया गया? क्रस्ट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? क्रस्ट, इस हार्ड लेयर। अब जैसे जैसे क्या होगी? कूलिंग होगी, ये बाहर क्या होगी? पहले आउटर वाला पार्ट जैसे जैसे क्या होता है? कूलिंग होता जाए। जैसे कोई चीज होती है तो अंदर क्या होगा? कंप्रेशनल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? कंप्रेशनल, यानी संपीड़नात्मक। यानी कोई भी चीज अपनी ठंडी करते हैं तो उसमें क्या होता है? कंप्रेस होता है। जैसे कंप्रेस होगी तो क्या होगी? वोल्केनिज्म की क्या होगी? प्रोसेस होगी। जैसे कंप्रेस होगी तो क्या होगा? वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म कौन सी प्रक्रिया होगी? ज्वालामुखी की प्रक्रिया, ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। क्या होगी बच्चों? ज्वालामुखी पर। ये लिखा है मैंने, इट बिकम द आउटर लेयर हार्ड, यानी क्या हुई? भारी परत क्या हुई? हार्ड। तो क्या भारी परत कठोर होना प्रारंभ हुई, जिसे क्रस्ट कहा गया, जिसे क्रस्ट कहा गया। इस क्रस्ट बनने के बाद क्या हुआ? वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म प्रोसेस स्टार्ट। ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इतना बच्चों आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि 3.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ वाज क्या थी? फायरबॉल, आग का गोला थी। टेम्परेचर जैसे डिक्लाइन हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो कूलिंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी क्या होना लगी? ठंडा होना स्टार्ट हुई। जैसे ठंडा स्टार्ट होना हुई तो अर्थ की जो बाहर वाली जो आउटर लेयर है, सबसे पहले ये ठंडा होना क्या हुई? प्रारंभ हुई। जैसे ठंडा होने प्रारंभ हुई तो कंप्रेशनल फोर्स क्या हुआ? अप्लाई हुआ। अप्लाई होने के बाद क्या हुआ? वोल्केनिज्म प्रोसेस।
तो इसी जो बाहर वाली परत को क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया, क्रस्ट बोला गया। क्रस्ट, इस क्रस्ट के निर्माण के बाद क्या हुई, वोल्केनिज्म की प्रोसेस हुई। आगे देखें क्या हुआ। ध्यान दोगे आगे। वोल्केनिज्म प्रोसेस स्टार्ट, देन अर्थ ejected some material and gases। गैसेस में अपने कहेंगे वाटर वेपर एंड CO2। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान कुछ पदार्थ यानी बात करी कौन सा, जो मैग्मा, कुछ पदार्थ व गैसें जैसे जलवाष्प व कार्बन डाइऑक्साइड का उद्भव हुआ। तो जैसे वोल्केनिज्म स्टार्ट हुआ तो यहां से क्या हुआ, सब मटेरियल बाहर आया, उसके साथ क्या आई, वाटर वेपर प्लस में क्या आया, यहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बच्चों, ये मान लीजिए क्या हुआ, वोल्केनिज्म प्रोसेस हुई, ये क्या है, वोल्केन। अब जैसे ही वोल्केनिज्म हुआ तो क्या होगा, वाटर वेपर के साथ क्या था, CO2 था। अब वाटर वेपर जैसे जैसे क्या जाएगी, एटमोस्फेयर में जाएगी तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, तो ये क्या होगी, कंडेंस हो जाएगी। वाटर वेपर क्या होगी, कंडेंस, और कंडेंस होगी तो क्या बनेंगे, क्लाउड बनेंगे, यानी संघनन होगी, संघनन से बादल होंगे, और बादल से क्या होगी, वर्षा होगी। तो यहां पर लिखेंगे वाटर वेपर कंडेंस, then cloud formed and rainfall start। जलवाष्प के संघनन होने से बादल बने और वर्षा प्रारंभ हुई। क्या होने लगे, वर्षा प्रारंभ हुई। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Therefore, secondary atmosphere formed CO2 and water vapor। अतः द्वितीयक वायुमंडल का निर्माण हुआ
निर्माण हुआ जिसमें CO2 व जल वाष्प गैस के रूप में थी। तो यहां पर एक और बात लिखते हैं, वाटर वेपर इज मोस्ट वेरिएबल गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों। वाटर वेपर जो जलवाष्प है वायुमंडल की सबसे क्या है, परिवर्तनशील गैस है। जलवाष्प वायुमंडल की सबसे परिवर्तनशील गैस। वायुमंडल की जो सबसे परिवर्तनशील गैस कौन सी है, आपने कौन सी है, वाटर वेपर, जलवाष्प। तो बच्चों इस मैकेनिकल प्रोसेस में आपने यही देखा कि पूरी अर्थवाज क्या थी, प्राइमरी स्टेज के अंदर क्या थी, अर्थवाज फायरबॉल, यानी जो प्रारंभिक अवस्था थी पूरी अर्थ क्या थी, एक फायरबॉल थी। फायरबॉल में क्या हुआ, जैसे क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन कम होने के कारण ये जो आउटर लेयर क्या होने लगी, ठंडी होना स्टार्ट हुई। ठंडी होना जैसे ही स्टार्ट हुई तो ये वाली रॉक्स क्या होने लगी, हार्ड होने लगी। तो इससे क्या हुआ, क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ और कंप्रेशनल फोर्स, संपीड़नात्मक बल क्या हुआ, अप्लाई हुआ। अप्लाई होने से क्या हुआ, वोल्केनिज्म प्रोसेस हुई। जब वोल्केनिज्म प्रोसेस हुई उसके साथ वाटर वेपर और क्या आई, CO2 बाहर आई। वाटर वेपर और क्या आई, CO2। जैसे ही वाटर वेपर बाहर आई तो कंडेंस हुई, संघनन हुई, संघनन से बादल बने और बादल से क्या हुई, वर्षा हुई। तो द्वितीयक जो स्टेज के अंदर क्या हुआ, अपने एटमॉस्फेयर में दो गैसेस आ गई, एक तो वाटर वेपर गैस के रूप में और दूसरी पास होना CO2। ये सारी जो प्रोसेस है ये कौन सी है, मैकेनिकल प्रोसेस है। अब मैकेनिकल प्रोसेस के साथ अपनी पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या चीज है। तो पहली स्टेज के अंदर फायरबॉल थी और दूसरी स्टेज के साथ अपने पास CO2 क्या आ चुकी है, एटमॉस्फेयर में आ चुकी है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया कैसी हुई, जैविक प्रक्रिया। अब देखिए ये सारा क्या था, वोल्केनिज्म, और वोल्केनिज्म के क्या होने साथ सारी क्या हुई, वाटर वेपर निकली। वाटर वेपर, ये सारी जो वाटर वेपर आई कंडेंस हुई तो क्या हुई, बादल हुई तो रेनफॉल। और ये सारा जो पानी था ये कहा, इन क्रेटर में भर गया। ये क्या है, क्रेटर। इन क्रेटरों में क्या भरा, पानी भरा। इन क्रेटरों में क्या था, सबसे पहले क्या थे, मिनरल्स थे और मिनरल्स के साथ क्या हुआ, और क्या आ गया, वाटर आ गया। अब सारे जितने भी मिनरल्स थे वो डिसॉल्व हो गए किसके अंदर, वाटर के अंदर। देखेंगे इधर, इन क्रेटर नाइट्रोजन, पोटेशियम, कार्बन, इन क्रेटर, यानी क्रेटर में क्या हुआ, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कार्बन डिसॉल्व इन वाटर। क्रेटरों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, कार्बन का
पानी में घुलन घुलित हुआ। यानी जो क्रेटर है, इन क्रेटरों में जो पानी है, इसके बाद क्या, नाइट्रोजन, पोटेशियम और कौन सा, कार्बन, ये क्या होगी, घुलित अवस्था में आ गई। क्या होगी, घुलित अवस्था में, यानी डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया, वो मिक्स रूप में आ गया। तो क्या हुआ, एंड फॉर्मेट फर्स्ट न्यूक्लिएट। इससे केंद्रक का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ, इसे फर्स्ट न्यूक्लियस यानी केंद्रक का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब केंद्र का निर्माण हुआ, ये केंद्र, ये क्या बन गया, एक सेंटर बन गया। दिस न्यूक्लियड फॉर्मेट फर्स्ट organism on earth called blue green algae। इस जो केंद्रक ने, इस केंद्र ने पृथ्वी पर प्रथम जीव के रूप में नील हरित शैवाल के रूप में क्या हुई, उत्पत्ति हुई। यानी नील हरित शैवाल के रूप में क्या हुई, उत्पत्ति हुई। अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस अपने को समझनी, ये अपनी सेकंड प्रोसेस थी। अब देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या, जैसे अपने छोड़ के गए थे मैकेनिकल में, इन क्रेटर, जो क्रेटर है वोल्केनो का माउथ ऑफ वोल्केनो कॉल्ड क्रेटर, यानी जो ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। इन क्रेटरों में क्या था, मिनरल्स थे, पोटेशियम, नाइट्रोजन और कौन सा, कार्बन। इनसे क्या हुआ, जब क्या हुआ, वाटर डिसॉल्व हुआ, वाटर क्या हुआ, मिक्स हुआ। मिक्स होने से क्या हुआ, फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियड, सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट केंद्र का निर्माण हुआ। इस न्यूक्लियड ने क्या किया, दिस न्यूक्लियड फॉर्म द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो केंद्र था, ये केंद्र किसमें बदल गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी जो नील हरित शैवाल है उसमें क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब जैसे कन्वर्ट हुआ, अब जैसे क्या हुआ, फर्स्ट न्यूक्लियड में क्या कन्वर्ट हुआ, न्यूक्लियड होने के बाद क्या आ गई, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो, बाय फोटो सिंथेसिस प्रोसेस टू फॉर्मेट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। अब देखो यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब यहां पर क्या हुआ, सनलाइट, इन सनलाइट के द्वारा क्या हुआ, इसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या हुई, क्या प्रोड्यूस हुई, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। तो अपने पास एटमॉस्फेयर में दूसरी जो गैस आ गई वो कौन सी आ गई, अपने पास ऑक्सीजन आ गई। तो ये वाली सारी जो प्रोसेस कैसी है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसको ध्यान से देखना। तो क्रेटरों में क्या हो, नाइट्रोजन पोटेशियम कार्बन मिलने के बाद क्या हो, डिसॉल्व हुआ, डिसॉल्व होने के बाद फर्स्ट न्यूक्लियड बना, केंद्र का निर्माण हुआ। केंद्रक ने क्या किया, सबसे पहले क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल बना। शैवाल से क्या हुई, इसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या हुआ,
क्या हुआ, इन्होंने क्या छोड़ी, ऑक्सीजन छोड़ी, और एटमॉस्फेयर में क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर अपने तीसरी प्रोसेस केमिकल प्रोसेस पढ़ते हैं। तीसरी प्रोसेस अपने पास केमिकल प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं अपने, रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया देखेंगे रासायनिक प्रक्रिया कैसे। देखो एक पढ़ेंगे अपने क्या, चैंपमैन साइकिल। चैंपमैन साइकिल ये किसने दिया, चैंपमैन ने दिया। किसने दिया, चैंपमैन ने दिया। इसी को क्या बोला जाता है, चैंपमैन चक्कर कहा जाता है। चैंपमैन चक्कर क्या है, चैंपमैन चक्कर। चैंपमैन इज सजेस्टेड, चैंपमैन इज suggested, Chapman is suggested ozone formation by oxygen। चैपमैन ने क्या सजेस्ट किया, ओजोन फॉर्मेशन, यानी ओजोन फॉर्मेशन होती है बाय किसे, ऑक्सीजन से। इसे होती है बाय ऑक्सीजन से इन साइक्लिक ऑर्डर, इन साइक्लिक ऑर्डर कॉल्ड, इन साइक्लिक ऑर्डर कॉल्ड चैंपमैन साइकिल। चैंपमैन के अनुसार ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन से एक चक्कर के रूप में होता है। एक चक्कर के रूप में होता है। इसे ही चैंपमैन चक्कर कहा जाता है। क्या चीज चैंपमैन चक्कर, ध्यान दो इधर। सबसे पहले बात करी O2, क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर क्या हुआ, सनलाइट इंसिडेंट हुई, जिसको क्या बोलते हैं, एच न्यू, ऐसे लिखते हैं एच न्यू, यानी क्या हुआ, प्रकाश। ठीक है, सनलाइट इंसिडेंट हुई किस पे, O2 पे। तो O2 किस में बदल गया, O प्लस में क्या, O में बदल गया। यानी O2 ऑक्सीजन पर क्या हुई, सनलाइट इंसिडेंट हुई, तो क्या होगा, ये O और O में क्या हो गया, बदल गया। इसको बोलते हैं नेस्केंट ऑक्सीजन। नेस्केंट ऑक्सीजन का मतलब होना नवजात ऑक्सीजन। ये O, जैसे क्या हुई, सनलाइट इंसिडेंट हुई, तो क्या हुआ, O2 किस में हो गया, O और O में बदल गई। यही क्या करेगा, यही O प्लस में क्या, O2, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, O3। क्या बन जाएगा, ओजोन। तो ओजोन इस प्रकार से आई। तो दोबारा इसको क्या बोलते हैं, चैंपमैन। तो केमिकल प्रोसेस से क्या हुआ, चैंपमैन चक्कर कहा जाता है। चैंपमैन इज सजेस्टेड द ओजोन फॉर्मेशन, कहते हैं ओजोन का कैसे निर्माण हुआ, बाय ऑक्सीजन इन साइक्लिक ऑर्डर कॉल्ड चैंपमैन साइकिल। चैंपमैन के अनुसार ओजोन का निर्माण क्या, ऑक्सीजन से क्या हुआ, एक चक्कर के रूप में होते हैं। इसे क्या बोला जाता है, चैंपमैन चक्कर। ऑक्सीजन पर क्या हुआ,
सनलाइट इंसिडेंट हुई तो जो ऑक्सीजन दो पार्ट में टूट गया, O+ में हो, इसको नेस्केंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है। इस नवजात ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ वापस क्या की, रिएक्शन की। इस रिएक्शन से क्या बन गया, O3, यानी अपने पास क्या गया, ओजोन। तो ओजोन गैस भी अपने पास आ गई। तो ये सारा जो प्रोसेस बताया मैंने आपको, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा, और कल मैं आपको करवाऊंगा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल का संगठन किस प्रकार से है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लेयर एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की परतें क्या थी, वो भी अपना पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस देखना। ये सारी मैंने सबसे पहले ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर बताया। तो बच्चों इसको लाइक और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो आपको जो यूजीसी नेट के बच्चे उसके साथ जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें उनके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू, बाय स्टूडेंट।